संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत्साहिब दर्शकों, संसार की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में दुख आना बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुख और दुख दोनों के अपने अलग मायने हैं। दुख पीड़ादायक अवश्य होता है, लेकिन यदि उस दुख के माध्यम से व्यक्ति परमेश्वर के निकट पहुंच जाए तो वही दुख एक वरदान बन जाता है। पूर्ण परमेश्वर जो सर्व सुखदाता हैं, उस पीड़ा को स्वयं मिटा देते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के भूपेंद्र जी भी अपार कृपा के पात्र बने। इन्होंने ईश्वर द्वारा दिए गए अनमोल सुख का अनुभव किया, लेकिन इससे पहले वे एक पहाड़ जैसे दुख से गुजरे जिसने इनके जीवन को झकझोर कर रख दिया। दरअसल बात है वर्ष 2017 की, जब भूपेंद्र जी के पुत्र की मृत्यु हुई। यह दुख इनके लिए असहनीय था। अपने बेटे की मौत के गम में वे कमरे में जाकर शराब पीने का इरादा कर चुके थे, लेकिन तभी उनकी अंतरात्मा ने इन्हें संकेत दिया और इन्होंने शराब की बोतलें घर से बाहर फेंक दी। उसी समय उनकी नजर पुस्तक ज्ञान गंगा पर पड़ी। उस अनोखी पुस्तक ने इनकी आंखें खोल दी और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। उस दिन के बाद से उनका जीवन दिन ब दिन बदलता चला गया। भूपेंद्र जी की माता जी, जो भूत प्रेत बाधा से पीड़ित थीं, वे ठीक हो गईं। साथ ही भूपेंद्र जी के पिता, जो नशे के आदी थे, और स्वयं भूपेंद्र जी, जिन्हें शराब और सिगरेट की लत थी, दीक्षा लेने के बाद सभी का नशा भी छूट गया। आइए अब सुनते हैं भूपेंद्र जी के बदलते जीवन की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह कौंडले जी। भूपेंद्र सिंह जी कहाँ से आए आप? मैं जिला सोलन गांव नौनी से हूँ जी, हिमाचल प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले जहाँ मैं रहता हूँ उससे 7 किलोमीटर दूर एक जटोली आश्रम है जिसमें योगानंद महाराज जी का आश्रम है, तो मैंने वहाँ से नाम दीक्षा ली थी। और कम से कम 1997 से लेके 2017 तक मैं वहीं साधना करता था जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आप अपने गांव के पास ही किसी संत को गुरु बना रखा था, तो फिर सर जब आपने गुरु बना ही रखा था तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? ये एक बड़ी दुखद घटना है जी, क्योंकि 2017 में मेरे पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने बच्चे की जो भी संस्कार होते वो किए। उसके बाद जब मैं अपने रूम में गया तो मेरे को उसकी बड़ी याद आई। तो मैं पहले शराब भी पीता था, बीड़ी सिगरेट भी, जर्दा भी खाता था। तो मैंने वहाँ अलमारी के पास, जिस कमरे में मैं सोता था, अलमारी के पास शराब की बोतल पड़ी हुई थी। तो मैंने वो शराब की बोतल रात को 11 बजे उठाई, गिलास में डाली और उसको मैं पीने लगा। तो कुदरती ही परमात्मा की कुछ ऐसी रजा हुई कि मेरा मन अंदर से बोला कि बंदे पहले पीता था तू मौज मस्ती के लिए और अब पी रहा है दुख में। ऐसा ना हो कल के लिए तेरी 2 बच्ची है ये भी परेशान हो, तेरी पत्नी परेशान हो, और जब मैं नौकरी करता हूँ वहाँ नौकरी भी छूट जाए। और मैंने भगत जी जो 3 बोतलें थी, तीनों बोतलें मैंने उठाई और अपने घर से पहली साइड को इतनी ज़ोर से फेंकी कि मेरे को आवाज़ आई उसकी, ठनन ठनन ठनन। फिर तसल्ली हुई। फिर मैंने बोला हे परमात्मा, इस दुनिया में कोई भगवान है तो कहाँ है, कैसा भगवान है, भगवान है क्या चीज़। मेरे को संत रामपाल महाराज जी की एक ज्ञान गंगा दी थी, तो मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक वहाँ रखी थी शेल्फ के ऊपर। तो कुदरती वो किताब दिखी मेरे को, तो मरता क्या नहीं करता। नींद आ नहीं रही थी, शराब मैंने बोतलें बाहर फेंक दी थी, तो मैंने वो ज्ञान गंगा पढ़नी स्टार्ट कर दी। जब मैंने ज्ञान गंगा पढ़नी स्टार्ट करी तो मेरा पूरा शरीर कंपन हो गई मेरे शरीर में कि अरे बंदे तू तो वैसे ही दुख मना रहा है। तो फिर मैंने बार बार किताब पढ़ी। तो मैंने संत रामपाल महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना करी, हे परमात्मा मैं आपका नामदान जरूर लूँगा, पर इसमें जो शर्त है वो शर्त है नशा। तो मैंने प्रार्थना की, हे परमात्मा कि अगर मेरा नशा छूट जाए तो मैं आपका नामदान जरूर लूँगा। तो फिर मैं करता रहा कोशिश। तो जुलाई में गुरु पूर्णिमा आती है। तो गुरु पूर्णिमा में मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे,
या तो मैं संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान लूँ या फिर जो हमारे जटोली आश्रम है वहाँ मैं अपना जनेऊ बदलाऊँ। पर दुविधा ये थी कि मेरा नशा नहीं छूट रहा था। तो मैंने 7 तारीख को परमात्मा को दंडोवत किया, जैसे वह इंटरव्यू में इसमें देखता था, जो टीवी में आता था, तो मैंने दंडोवत किया और मैंने प्रार्थना करी है, परमात्मा अगर आप वाकई में परमात्मा हो, हे मेरे दाता, तो मेरा सारा नशा छूट जाना चाहिए और मैं आपका ज्ञान लूँगा, क्योंकि मेरे अंदर अवगुण है तो सिर्फ नशा है, बाकी मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है जो मैं मानता हूँ। तो 7 तारीख को सुबह में उठा, मैं टॉयलेट गया, मैंने जर्दा खाया और उसके बाद जब दिन का भोजन किया, दिन का भोजन के उसके बाद मैंने सारा का सारा जितनी भी सिगरेट की डब्बियाँ थी वो भी त्याग दी, जर्दे की पुड़िया थी वो भी फेंक दी। और 9 तारीख को मैं संत रामपाल महाराज जी के जहाँ नामदान स्थल है वहाँ मैंने नाम दीक्षा ली। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल महाराज जी के नाम लेने के बाद मेरे को सबसे पहले तो ये लाभ मिला, जब मैं नाम दीक्षा लेके आया तो मेरी माँ ने सोचा मेरे बच्चे ने बीड़ी भी छोड़ दी, सिगरेट भी छोड़ दी, यार कोई बात ज़रूर है, उन संत में कोई बात ज़रूर है। कि भगत जी 3-3 डब्बी मेरी सिगरेट की लगती थी, शराब की बोतलें लगती थी, तो जब मैं शराब पी के जाता था तो मेरा जनाजा लोग देखते थे। सिर्फ मेरी माँ एक ऐसी थी कि मेरी माँ बोलती थी कि बेटा छोड़ दे, बाकी मेरे को कोई नहीं बोलता था। सबसे बड़ी बात तो ये मेरे नशे छूटे, मैं एक इंसान बना। और नंबर 2, मेरी माताजी को भूत प्रेत की बाधा थी। सवेरे 5-5 बजे वो जो उनके देवी आती थी वो खेलती थे। जब उनको मैंने नाम दीक्षा दिलाई तो मेरी माता भी बिल्कुल स्वस्थ है। और उसके बाद मेरे पुत्र की डेथ के बाद मेरे पिताजी भी डिप्रेशन में चले गए थे। जब वो डिप्रेशन में चले गए तो उनकी दवाई IGMC शिमला से चलती थी, तो उनकी दवाइयों के साथ उनके सारा मुंह फट गया और बिल्कुल वो कमज़ोर हो गए थे। तो मैंने अपने पिताजी को भी ज्ञान धीरे धीरे समझा कर फिर उनको भी नाम दीक्षा दिलाई। आज मेरे मम्मी और पापा और मैं बिल्कुल स्वस्थ है। आज की डेट में मेरे मम्मी पापा ऐसे लगते थे कि जैसे मेरे बचपन में जवान थे, आज भी वैसे दिखते मेरे को। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले भी आप भक्ति करते थे, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सर आप किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तब भी आपका नशा छूट सकता था, तब भी आपकी समस्याएं दूर हो सकती थी, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ही क्यों गए? सर अगर जो नशे की बात रही, मैंने कोशिश की पहले भी बहुत, क्योंकि मैं इस नशे की वजह से जलील बहुत होता था। तो मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं छूटा। पर संत रामपाल महाराज जी के नाम में ऐसा जादू है कि नशा छोड़ना कोई आसान नहीं है। अब देखो इतने यहाँ नशा मुक्ति केंद्र चले हुए, सरकार उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती, पर मेरे संत रामपाल महाराज जी की दया देखो आप कि सिर्फ नाम लेने की कल्पना की थी मैंने। सर 7 तारीख को नाम लेने की कल्पना की थी, 7, 8, 9 तीन दिन तक मेरे को बिल्कुल इच्छा भी नहीं हुई। और जब तो नाम दीक्षा ली सर, तब तो फिर ऐसा लगता है ये नशा कि भाई 200 मीटर से भी इसकी स्मेल आती है। तो सर इतना बड़ा परिवर्तन आप में कैसे आया कि पहले आप नशा नहीं छोड़ पा रहे थे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने नशा छोड़ दिया? तो सर ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी क्या जड़ी बूटी देते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो तुरंत नशा छोड़ देता है? संत रामपाल महाराज जी के जो ज्ञान है, जो प्रथम नाम जो दीक्षा देते हैं, उसी नाम में ऐसा जादू है कि इंसान की कुदरती ही अंदर से इच्छा बिल्कुल मर जाती है, नशे की बिल्कुल इच्छा भी नहीं होती और वो बिल्कुल उसको एक अच्छा इंसान बन जाता है वो। सर जो लोग अभी भी नशा करते हैं और वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो लोग अगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? सर मैं गारंटीड बोलता हूँ, मैं एफिडेविट के ऊपर लिख के दे सकता हूँ कि अगर कोई भी नशा छोड़ना चाहे, संत रामपाल महाराज जी का नाम लो और मर्यादा में रहो। अगर आपका नशा नहीं छोड़ेगा तो मेरे को कुत्ता बोलना, आपने आपके जूते में पानी पीऊँगा मैं, अगर आपका नशा नहीं छूटा। मेरा छूटा, मेरी माँ नशा करती थी, उनका छूटा, मेरा बाप नशा करता, उनका छूटा। यार मैं तो अभी चलो 46 साल का हूँ, मेरे माँ बाप तो 60-60, 65 साल के हैं, उन्होंने 40-45 साल का नशा उनका छूट गया, यार आपका नहीं छूटेगा। आज की डेट में सर हमारे जिला सोलन में इतना बुरा हाल है ये यंग जनरेशन का। मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनके माँ बापों से प्रार्थना करता हूँ, अगर आप अपने बच्चे का भला चाहते हो तो संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान लो। 100% मैं लिख के देता हूँ सर एफिडेविट के। मैं यहाँ अगर कोई भी मेरे को सुन रहा हो, यहाँ पूरे भारतवर्ष में सुनना, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपके जूते में पानी पीऊँगा अगर आपका नशा ना छूट जाए। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल महाराज जी से 2017 जुलाई में नाम दीक्षा ली। सर एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, सर हिंदुस्तान में बहुत सारे संत हैं, तो सर और संतों से आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल महाराज जी बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो
जो नाम दीक्षा देते ना तो वो कोई दिखावा करते हैं, ना कोई दाढ़ी, ना कोई तिलक, ना किसी भगत को वो। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात मैंने आज तक अनुभव करी सर, सबसे बड़ी बात वो अनुभव करी कि संत रामपाल महाराज जी का शिष्य कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो झूठ बोलेगा उसका नाम खंड हो जाएगा, उसको महसूस हो जाएगा, ठीक है। और संत रामपाल महाराज जी का कोई भगत आपको नशा करने वाला नहीं मिलेगा, संत रामपाल महाराज जी का भगत आपको झूठ बोलने वाला नहीं मिलेगा, रिश्वत देने वाला नहीं मिलेगा, रिश्वत लेने वाला नहीं मिलेगा, गरीबों की सहायता करने वाला मिलेगा। तो संत रामपाल महाराज जी की बिल्कुल अलग है। संत रामपाल महाराज जी कोई दिखावा नहीं करते, साधारण देख लो, जैसे क्या नाम बिल्कुल आम आदमी होते उस तरह के है। कोई दिखावा नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं, सिंपल वस्त्र पहनते हैं। और हमारे को भी संत रामपाल महाराज जी बोलते हैं कि बिल्कुल सिंपल रहो, जब जितने तुम सिंपल रहेंगे उतनी तुम्हारी भक्ति उजागर होगी। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त और संत रामपाल जी महाराज समाज भलाई के कार्य करते हैं, तो सर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे संत और भगत हैं जो इस प्रकार के कार्य करते हैं समाज भलाई के। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी को अन्य संतों से किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल महाराज जी बिल्कुल डिफरेंट इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि संत रामपाल महाराज जी ने ऐसे ऐसे गुण रहस्य को इन हमारे गीता में से, बाइबल में से निकाल कर संतों को बताया। जगत के संत है वो सिर्फ हमारे को यही भक्ति बताते थे कि यही जो संसार के सुख है उसी की भक्ति बताते थे, तो हमारा उससे कल्याण नहीं था। पर संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान में उन्होंने वो ज्ञान हमारे को बताया कि हमारे को यहाँ भी सुख मिलेंगे और वहाँ सतलोक में भी हमारे को सुख प्राप्त होगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश तो क्या दे सर जी, पर मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि ये संसार बहुत दुखी संसार है। इस संसार में मैं नहीं मानता कि आज इन तक कोई भी सुखी है। कोई धन से दुखी, कोई अपने शरीर से दुखी, कोई किसी चीज़ से दुखी। बस आपसे प्रार्थना है कि आंखें मीच कर संत गुरु रामपाल जी का ज्ञान प्राप्त करो और अपना कल्याण कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, यदि इस जीवन में आपको कोई विशेष काम है तो ये है परमात्मा को समझना, जानना और मोक्ष प्राप्त कराना। जब भगवान आपको मिल गया, सत्साधना आप करते हैं, तो आपके जो भौतिक लाभ हैं वो तो ना चाहते हुए भी आपको मिलेंगे। परमात्मा आपको सारे सुख भी देगा आपको भक्ति कराने के लिए। जैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए कितनी सुविधा देते हैं, स्वयं हम मजदूरी करते हैं और बच्चों को बढ़िया ड्रेस देते हैं, उनको गाड़ियों में भेजते हैं और 15-20 वर्ष तक बच्चे तो पढ़ो और अपना कल्याण कराओ। तो ये परमात्मा ने आपको ये ड्रेस जो दी है मनुष्य की, ये विद्यार्थी को है। आप विद्यार्थी हैं और जब आप सही विद्या ग्रहण करोगे, परमात्मा अनुकूल चलोगे, तो आपको सारी सुविधा ऑटोमेटिकली मिलेंगी। आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख, आपके सब संकटों का निवारण करेगा भगवान, तभी आप भक्ति कर सकोगे। तो इसके लिए आपने अच्छा समय निकालना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार। ये प्रकाशक मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब यहां देखिएगा, ये 98-99 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे रुद्र संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और ये 98 पे यहां नीचे से 5वां अध्याय है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब 99 पर आ गए हम। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। अब नारद जी ने क्या पूछा था कि पिताजी, अपने पिता ब्रह्मा से, कि मुझे सृष्टि रचना सुनाओ। अब यो लगा सृष्टि रचना सुना। देखिएगा, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य थे न चंद्रमा आदि आदि। उस समय
तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ठीक, अब ये देखिए क्या सट्टे मारेगा ये, है। क्योंकि पुण्यात्मा ये 100 पृष्ठ पा गया। आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि परमात्मा जब प्रथम सतयुग में आए थे, इन तीनों को मिले थे, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को, एक संत रूप में, ऋषि रूप में, और इन्होंने ये ज्ञान सुना था परमात्मा से। अब ब्रह्मा जी परमात्मा वाले ज्ञान को कुछ अपनी अटकल को मिला के कैसे वो सृष्टि रचना बता रहा है। देखिएगा, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से युक्त पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। अब ये के सट्टे मारे है, नो कहो वैसे तो परमात्मा निराकार है, वो ये ब्रह्म ने निराकार कहे, और उसने कहते फिर वो सदाशिव के रूप में आ गया। वो सदाशिव कौन है देखिए उनका। अब ये कहते हैं जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। ये काल ने सदाशिव कहे, आगे क्लियर भी होगा। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। आहा, अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी, अपने विग्रह से उस काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो उसके श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, अलग कर दी। यह देख, अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान और प्रकृति, गुणवती माया, प्रकृति भी कहते हैं उस दुर्गा को, बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है। उसको प्रकृति, ये ध्यान रखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, जो गीता में आपको दिखाया था। अभी आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 में स्पष्ट किया था कि ये काल कहता है ये प्रकृति तो सभी की माँ जानो और मैं सबका पिता, मैं इसके अंदर बीज स्थापना करता हूँ जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। और प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सभी जीवात्मा को कर्मानुसार बांधे रखते हैं। और परमात्मा ने क्या बताया कि नहीं, ये तीन नहीं, ये पांचों मिलकर बांध रहे आपको, और हम इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगों युग हम आन छुटाए। अब देखो, उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की को जन्म देने वाली इनकी माता नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। होगी ना स्पष्ट, 8 भुजाएं हैं। ये देखिएगा 8 भुजाएं, ये है वो दुर्गा। इसमें दिन गणी ला रखे, इनके घर की बात है कितनी ला दो ये, लेकिन है इसकी 8 ही हैं। ये नककता पता नहीं था, किसी 20 मुंह ला दें, किसी 50 ला दें हैं। ये अष्टंगी है, सभी जानते इस बात को, 8 भुजा है। अब देखिएगा उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये देखिए यहां आगे अब हम 101 पृष्ठ पे हैं, रुद्र संहिता। अब इस सदाशिव इस काल की महिमा सुना रहा है ब्रह्मा जी। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, आ गया ना स्पष्ट, ये काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहो, दुर्गा का पति कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, नाथ ने, ये गलत मिसप्रिंट है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। आगे देखो, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम
शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने यानी काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देव से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। अब इन्होंने संतानों उत्पत्ति की सोची और फिर इन्होंने संतान उत्पत्ति क्रम किया। उससे 2 पुत्र तक यहाँ सिद्ध कर दिए, ब्रह्मा और विष्णु। देखिए, सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब देख, इनकी अकल देखो ब्रह्मा की। अब शक्ति और शिव, उस दुर्गा की क्या जरूरत थी अपने साथा पर के में मसला होता हो, ये मारे बकवाद भी मतलब की। ये देखो, अब क्या वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम के धरा देखो। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहां ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वें में क्या कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से जैसे विष्णु की उत्पत्ति करी दुर्गा और काल ने मिलकर, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, उस काल रूपी ब्रह्म ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अब पुण्यात्मो, अब यहां ब्रह्मा और विष्णु की तो उत्पत्ति बता दी, यहां विचलित हो गया ये शिव पुराण का अनुवाद करता, इसने यहां गोल मोड़ कर दिया। लेकिन कहते हैं, चोर चुरावे तोमड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर में सच्चाई छनी ना। कहां तक छुपाएंगे, अब दिखाता हूं आपको। कल भी दिखाया था, आज फिर दिखाऊंगा। क्योंकि पुण्यात्माओं, एक सिलेबस होता है क्लास का, बच्चे रह रहकर टीचर उनको बार बार रिवाइज कराते हैं, उसका रिपीटेशन करवाते हैं, आवर्ती कराते हैं, जब जाकर वो बच्चे उससे परिचित होते हैं। तो दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, सौभाग्य आपका, आपके इसमें प्रवेश पा लिया, तो इसको सफल करो। हम एक रोजी रोटी के लिए और 20 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हो सकता किसी को मिले रोटी, रोजगार ना मिले, बाकी हम फिर भी उसमें लगाए रहते। और ये तो एक अनमोल वर्त वस्तु, इस कमाई का तो ये तो निष्फल जा ही नहीं सकती। तो इसलिए आप इसमें एक विशेष रुचि लो। अब देखिएगा, यही शिव पुराण, इसमें है एक विद्वेश्वर संहिता, थोड़ी सी झलक दूंगा, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक समय ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई होगी, झगड़ा, युद्ध। ब्रह्मा कह रहा था मैं तेरा बाप, विष्णु बोला मैं तेरा बाप। किसी बात पर इनका युद्ध हो गया, लंबी कहानी है। तो इस काल ने सोचा ये लड़के मर जाएंगे, इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, सफेद तेजों में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा। ये युद्ध भूल गए आपस में, उसका और छोर खोजने में लग गए। लंबी कहानी है। फिर यूं आ गया अपने पुत्र सदाशिव का रूप धारण करके। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अपने यथार्थ रूप में कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा। तो ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, या किसी को शिव रूप में, किसी को ब्रह्मा रूप में। तो वहां ये शिव रूप धारण करके आ गया। अब देखिए, ये है विद्वेश्वर संहिता और ये है संक्षिप्त शिव पुराण 24वां पृष्ठ। यहां इन दोनों का झगड़ा हो रहा था, बीच में इसने ये सतम खड़ा कर दिया। अब यहां आ जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो इस ज्योत निरंजन काल से, सदाशिव से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तों को जानना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। आगे चलेंगे। अब हम आगे 26 पृष्ठ पे। इसने कहा कि पुत्रो, अब हो गया ना इनका बाप ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये, पुत्रो तुम दोनों ने
ब्रह्मा और विष्णु ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने युने है 2 अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये 5वां कौन है? ये 4 तो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हो गए। इसी का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है वो रुद्र, वो अलग है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग है। तो ये 5वां जो बोल रहा है यू है काल दुर्गा का पति। अब हमने यहां से इतना ही लेना था। अब आपको जो दास ने अभी दिखाया था, ये पहले दास ने परमात्मा के द्वारा बताई सृष्टि रचना सुनाई, और अब इन सदग्रंथों में प्रमाणित हो रही है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है हमको देव बता। तो इस कथा से आपको सौदा सिद्ध हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और शंकर का दादा कौन है। इनका दादा है कबीर जी, वो सत्य पुरुष जिसने इनके पिता ज्योत निरंजन को जन्म दिया, और उसी से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ इस ज्योत निरंजन काल से। तो इनका दादा कौन है? कबीर, सत्य पुरुष, वो परमेश्वर है। जो आज दास सत्संग शुरू कर रहा था उसकी तो अभी तक भूमिका बनी है। अब क्या हुआ, इन तीनों देवताओं का दुर्गा ने ब्याह कर दिया, अपने ही 3 रूप बनाए, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती। समुद्र में छुपा दिए अपने वचन से। 3 लड़कियां युवा बना दी, और ये जब युवा हुए इनको कोमा से बाहर कर दिया, इन तीनों का विवाह कर दिया। इनसे फिर आगे काल की सारी सृष्टि चली। अब दास तो आज प्रसंग शुरू किया था वही शुरू होगा मेरा तय काम जो बताना चाहूं था। अब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा, हम बड़े नीच और पामर प्राणी हैं। हे भगवान, हमने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीटिंग करी, और फिर भी आप हमारे लिए भटक रहे हो। कैसे दया करी दाता। तब परमात्मा ने कहा कि जब यहां ये प्राणी इतने दुखी हो गए, हाहाकार माच गई, तब क्योंकि उस समय तक परमात्मा ये बताना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उस समय जब यह हाहाकार माची, धर्मदास मैं अपने पुत्र जोग जीत का रूप बना के, जिस पुत्र के रूप बना के इनको निकाला था उसी का रूप बना के मैं वहां खड़ा हो गया जहां 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी, स्त्री और पुरुष वहां भूनने जा रहे थे तपस्या, और चटक पटक जीव करे थे, उन चटक पटक के पड़े थे, बुरा हाल हो रहा था। तो वहां मेरे जाने से सभी जीवों की वो तपत तो खत्म होगी। वह टुकड़ी, वह तपस्या ऐसे की ऐसी जल रही थी, लेकिन मेरी रजा से उनको आंच नहीं लगे थी। सभी बैठ के या तो रो रहे थे, फिर सामने देखा, मुझे देखकर कहा कि हे भगवान, हम कौन से पाप का कर्म भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, क्योंकि सबको ये मालूम है अपने किए का कर्म भोगना पड़ता है। तो परमात्मा ने कहा, भाई ये जो तपस्या पे दुख है ना, ये यहाँ का नहीं, ये सतलोक में तुमने गलती करी थी, वो दंड है। तब सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो वहां तो सारे दुखी थे, सबको मालूम था, ना कोई बेटा साथ था, ना बेटी साथ थी, ना कोई संपत्ति साथ थी, ना कोई रिश्तेदार साथ था, अकेले भुन रहे थे, पिट रहे थे वहां पर। तो वहां सभी ने स्वीकार किया जो मालिक बता रहे थे, और कहा, हे भगवान, हमें छुटवा लो काल अन्यायी से। परमात्मा बोले, ऐसे नहीं। अब यहां परमात्मा ने कहा कि जोर करूं तो मेरा वचन नसाई, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत सबद स्नेहा।
जब तुम संसार में जाओ, मनुष्य शरीर प्राप्त हो और मेरा कोई दास इस सच्चे ज्ञान को और सत्य नाम को सुना रहा हो, बता रहा हो, तब उसकी शरण में चले जाना, तब तुम्हारा मोक्ष होगा, ना तो नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, अब का जन्म मनुष्य का हो गया, वर्ण संत खोजेंगे और आपकी शरण, आपकी भक्ति करा करेंगे और पूजा हम करेंगे नहीं। यहाँ तो ये फिर तीनों गुण इनको परमित कर देते, इनको ज्ञान नहीं, कहाँ थे, कौन जन्मे थे, ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ। तो फिर क्या हुआ, परमात्मा ने कहा कि वहां वो ऋषि में, ऋषि भी वहीं भुन रहे थे, भुनने जा रहे थे, तो यहाँ मंडलेश्वर पाक रहे थे। तब परमात्मा ने कहा तुम निराकार बताते हो इस काल को, ज्योत निरंजन को, अभी आएगा तुम्हें खाने के लिए, देखो वो आ गया सामने। वो साकार है, नर आकार है, ओछा माथा उसका 2 उंगल का, और ऊंचा ऊंचा स्वर्ण भयंकर सा चेहरा से देव आ रहा सामने। परमात्मा बोले अब तुम जाओ यहां से। परमात्मा ने उन सभी को वहां से उड़ा दिया। वो आगे अपने कर्माधार से, जहां पर किसी ने पशु बनना था, पक्षी बनना था, धर्मराज से लेखा कर वो आगे चले गए। अब जब उस काल ने देखा सामने भगवान खड़े, जोगजीत खड़ा है, जिसने मुझे निकाला था वहां से, इतना तो वो जान गया कि कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया है ये। थोड़ा सा उसको डर भी था, कहीं यहां से भी निकालने ना आ गया, मैं ये इनको दुखी कर रहा हूं। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया? परमात्मा का कोई वचन है तो मुझे बता, आदेश दे, और आज तुझे मैं ठीक करूंगा। तूने वहां से मुझे मार कर निकाला था और आज तू मेरे लोक में कैसे आ गया? तब जोगजीत रूप में खड़े परमात्मा ने कहा कि परमात्मा का आदेश लेकर मैं आया हूं, और आपने सभी प्राणियों का कैसी दुर्गति कर रखी है, बुरा हाल कर रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर हो गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी विधवा, ऐसा जुल्म। तो ये क्या कहता है कि मैं तो सत का राज करता हूं, जो जैसा कर्म करता अपना भोग रहा है, मैं क्या करूं? और इसने अपना एजेंट छोड़ रखा मन, आत्मा के साथ, ये सारे उल्टे काम करावे और आत्मा के सिर दर दे कि यू इसने कराया। तो परमात्मा ने कहा कि निरंजन, अब मैं किस लिए आया हूं ये और बता दूं? हाँ बता दे। मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल पाड़ूंगा और बताऊंगा ये भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें अपने आहार के लिए रोके हुए है, तुमसे ही बच्चे पैदा करवाता, ये खुद खाता है। जैसे कसाई बकरे पाला करता है, नर और मादा बकरे छोड़ देता है, वो उत्पत्ति करते हैं अपनी ममता में और विषय वासनावश होकर, और खाता कसाई है। तो ऐसा है, ये जाकर बताऊंगा। अपने आत्माओं, इस बात ने सुनकर भयंकर हो गया काल, और परमात्मा कहते धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे टूट के पड़ा जैसे अब मार देगा मैंने। और पुण्यात्मा, यह परमात्मा हमें सतर्क करते, हमें याद दिलाना चाहते, कभी भी कोई आपत्ति आवे, आपको जो मंत्र प्राप्त हो, प्रथम हो प्रथम, और द्वितीय हो द्वितीय, और तीनों मिल रहे हो तो सार नाम का सिमरण करें। ऐसी किसी प्रकार की आपदा हो, एक बार जरूर सिमरण याद कर लेना। तो कहा कि मैंने सतनाम का सुमन शुरू किया, सांस उश्वास से। तो उसी समय ये काल या तो मुझे मारने के लिए झपटा था, ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करे, और पड़ा पड़ा तड़फ रहा है। ऐसा डर गया कि वहां से भाग के पाताल में गिर गया। तो इसको पाताल से लिया निकाल के मैं, और कहा चल ऊपर। तब ये घबरा गया घना, मेरे पैर पकड़ लिए और कहा कोई बात नहीं, आप बेशक नीचे चले जाना, लेकिन एक अर्ज है मेरी, 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा कि मेरा ज्ञान जो माने वो हमारा, आपके ज्ञान को जो माने वो आपका, बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, तथास्तु।
जब सारे वचन भरवा लिए फिर बदल गया गिरगिट की तरह। कहने लगा कि बेशक चले जाना जोग जी, चौथे युग में इन जीवों को इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति योग नहीं रहेंगे, इनको सब उल्टी साधना पर लगा दूंगा, देवी देवता पत्थर पहाड़ों की पूजा में इनको व्यस्त कर दूंगा, और जब तुम जाओगे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। परमात्मा बोले आप अपना काम करियो और हम अपना करेंगे। तब क्या कहा था परमेश्वर ने कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल बंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा, तब हम अपना एक दास भेजेंगे। अब वहां काल के सामने परमात्मा ने कहा कि हम अपना दास भेजेंगे। और कबीर वाणी चैप्टर में परमात्मा ने धर्मदास जी से, जब धर्मदास जी घने चिंतित हो गए थे कि हे परमात्मा आपने सतनाम और सारनाम गुप्त रख दिया और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आपने मुझ किंकर के ऊपर दया करी दास पे, और 42 वंश भी पीढ़ी बख्श दी, मेरी वंश चलेगा। तो हे परमात्मा सारनाम और सतनाम बिना पार नहीं हो सकते, तो मेरे बच्चे कैसे पार होंगे। ऐसे कलेजा पकड़ कर बैठ गया। परमात्मा ने सोचा भाई ये घना दुखी हो गया। तो परमेश्वर ने कहा कि सुन ले, काल ने क्या कहा था, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो लेगी, हमरे मुख में आन समोही। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन मन कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। अब इतना समय नहीं रहा, मैं वो सारे प्रमाण आज नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। तो 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ बताया है, लिखा कवि सागर में। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता ना कर धर्मदास, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब या बिचली पीढ़ी आवेगी, और बिचली पीढ़ी तक यो ज्ञान और तत्व ज्ञान और सतनाम सारनाम कति गुप्त रखना है, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएगा, मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा। तो परमात्मा ने देखा कि यो बिल्कुल चिंतित हो गया घना। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास जब साची बताऊं तेरे ते। तब धर्मदास ने कहा कि भगवान आज कितना अच्छा समय है, कलयुग स्टार्ट है और आज भी लोग ना मानते, और आप कह रहे हो आगे तो भयंकर कलयुग पैदा कर देगा, काल ऐसा जुल्म कर देगा, हाहाकार मच जाएगी, इंसान कृतघ्नी हो जाएंगे। तो उस समय कैसे पार होंगे। आज तो आप भी विद्वान हैं और फिर भी ना मान रहे ये लोग। तो परमात्मा ने कहा जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा और बर्मा वंश चल चुका होगा इस काल का, यानी गरीबदास पंथ तक, तो उस बर्म में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की तो चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा, और घर घर देखो बोध विचारा, और सत नाम सब ठोड़ उचारा। आप देख रहे हो आज ये ज्ञान गंगा घर घर में पहुंच गई है। ना कोई किताब खरीदनी है, इंसान देखा था कितना, या किताब बिकती देखी थी आपने गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, कोई सब्जी बेचा, कोई प्याज बेचा, कोई तोरी और घिया बेचा, ये तो देखी थी। तो परमात्मा ने कहा था घर घर देखो बोध विचारा, मेरे इस ज्ञान की चर्चा घर घर में शुरू हो जाएगी और सारी सृष्टि नाम लेगी और सतनाम सबको बताया जाएगा, और परमात्मा के उस परम पद की, सतलोक की
सबको जानकारी होगी, पूरा विश्व पार करो। तो वो समय आ गया है पुण्यात्माओं, और ये दास है वो परमात्मा का भेजा हुआ दास, और आप सभी पार हो जाओगे। बोलो सतगुरुदेव। जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार उदय होते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है, और जिन जीवात्माओं को मानव शरीर के अंदर परमात्मा प्राप्ति की प्रेरणा होती है वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। और जिनको सतगुरु मिल जाते हैं, सत साधना प्राप्त हो जाती है, वो बहुत ही अच्छी किस्मत वाले होते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब आप जो प्राणी हैं, जितनी पुण्यात्मा हैं, ये बेस्ट क्वालिटी के हैं, परमात्मा की अति प्रिय आत्माओं। और जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति की रुचि नहीं रखते, वो पिछले जन्म से पशु पक्षी की योनि से आए हुए प्राणी होते हैं। और जिनके अंदर परमात्मा प्राप्ति की प्रेरणा होती है वो पिछले जन्म भी मनुष्य थे। अपने आत्माओं अध्यात्म मार्ग का ज्ञान न होने से ये भिन्न भिन्न प्रकार के मतांतर प्रारंभ हो गए, जिनमें से एक सिरफिरा पंथ चल रहा है ब्रह्मा कुमारी, वो एक प्रेत का चलाया हुआ है। और वो क्या कहते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य ही रहेंगे और अन्य प्राणी ही बने रहेंगे। उनका यहां तक विधान है कि जो व्यक्ति आज जिस स्थिति में है उनके विधान अनुसार तो यह सिद्ध होता है कि स्त्री स्त्री ही रहेंगी, मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे। और उनका क्या विधान है कि आज कोई लंगड़ा है, अंधा है, काना है, गूंगा है या स्वस्थ है, तो 5000 वर्ष के बाद उसका वही नाम होगा, उसकी माता पिता का भी वही नाम होगा, और वही गांव होगा, वही स्थान होगा, और अंधा है तो अंधा होगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हर एक इंसान अपने जीवन में मानसिक शांति और समस्याओं से समाधान पाने की तलाश में कई रास्ते अपनाता है। इंदौर मध्य प्रदेश के किशोर जी ने भी कुछ ऐसा ही सफर तय किया। दरअसल किशोर जी को एक ऐसे संत की तलाश थी जो उन्हें सुकून और सही मार्गदर्शन दे सके। इसी की तलाश में ये विभिन्न गुरुओं की शरण में गए, पर सभी ने जो नाम जाप करने के लिए दिया, उन नामों के जाप करने से किशोर जी को शांति की अनुभूति नहीं हो पाई। दर्शकों, किशोर जी का यह सफर अपने अंतिम मुकाम तक तब पहुंचा जब इन्हें शांतिदायक परमेश्वर का अनमोल तोहफा रूपी पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित उस पुस्तक में वर्णित सत्य भक्ति करने से न केवल किशोर जी को शांति प्राप्त हुई, बल्कि जीवन में कई चमत्कारिक लाभ भी मिले हैं। आज किशोर जी विकार मुक्त हो चुके हैं और अपनी सभी बीमारियों से निजात पा चुके हैं। अब सुनिए इंदौर के किशोर जी की ये कहानी, इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर दास है। किशोर जी, आप कहाँ से हैं? मैं एमपी के इंदौर से हूँ। किशोर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 15 जून 2013 में लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सतपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखा था। उनसे
1997 से लगा करके 2013 तक मैं उनके सानिध्य में नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करता था। बाबा जय गुरुदेव से भी नाम दीक्षा ले रखा था मैं, और आसाराम बापू से भी नाम दीक्षा ले रखा था, और लक्ष्मण चैतन्य बापू से भी नाम दीक्षा ले रखा था, राधा स्वामी से भी नाम दीक्षा ले रखा था। लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, और जहाँ भी गया मेरे को सभी के पास एक ही नाम मिला, और जहाँ भी जाए वहाँ उनके नाम में कोई मुझे शांति नहीं मिली। और मैं बार बार यही सोचता रहता था कि ऐसा कोई संत है जो कोई और अलग से नाम बताए कि एक ही नाम है, 5 नाम, ये क्या चीज़ है। हम एक नाम लेने में हमको दिक्कत होती है, और ये 5 नाम हम कब लेंगे। ये मेरे अंदर से ऐसा भाव उठता था कि क्या होगा, ये 5 नाम मतलब हम कब ले पाएंगे। गीता में भी कहा है कि जब अंत समय में जब प्राणी प्राण त्यागता है तो जिस नाम का स्मरण करता है उसी धाम को प्राप्त होता है। तो ये हम 5 नाम कब ले पाएंगे। हमारी जब श्वास बाहर जाती है तो राह और अंदर आती है तो म में ही बंद हो जाता है, और 5 नाम कब ले पाएंगे। तो ऐसी मुझे बहुत बार बार चिंता रहती थी कि ऐसा संत कौन होगा कि जो हमें भक्ति मार्ग, सही मार्ग बता सके और इससे हटकर कोई ज्ञान हो। सर पहले आप सतपाल जी महाराज, आसाराम जी, जय गुरुदेव पंथ और राधा स्वामी पंथ में भी जुड़े हुए थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए। सर मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आया कि हमारे गांव में एक व्यक्ति था, वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ रहा था। तो मैं उनके घर के सामने से निकला तो मैंने उससे पूछा कि भाई कौन सी पुस्तक है। तो उसने कहा कि ये ज्ञान गंगा है। मैंने कहा ये ज्ञान गंगा है तो इसमें क्या विशेषता है, मेरे को बताओगे। तो उन्होंने कहा कि ये ज्ञान गंगा बहुत अच्छी पुस्तक है। मैं अमृतसर गया था, किसी संत रामपाल जी के शिष्य ने ट्रेन में ये पुस्तक सेवा की है, तो उन्होंने मेरे को भेंट स्वरूप दिया है और मैं अभी उसको पढ़ रहा हूँ। तो वो पुस्तक ज्ञान गंगा मैंने उससे ली और उसको मैंने पढ़ा। तो पढ़ते ही मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा हे मालिक, ऐसा अमृत ज्ञान आज तक मैंने किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा जो इस ज्ञान गंगा में पढ़ने को मिला है। आखिर इसका प्रवर्तक कौन होगा, इस पुस्तक को बनाने वाला कौन होगा। उसमें मैंने देखा कि इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज का नाम था, और जैसे ही मैं उसका एड्रेस लिखा और उसमें मतलब पाया कि कहाँ पर मिलेगा ये ज्ञान, तो उन्होंने बताया कि बोले भैया ये सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, और आप देखोगे तो पता चल जाएगा। वैसे ही मेरे को तो बहुत जिज्ञासा थी इस ज्ञान की। जैसे ही मैं लगाया सत्संग, तो सत्संग लगाते ही आया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बताए। तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं कहा हे मालिक, पहले तो पुस्तक में ये लिखा हुआ था इतना अच्छा ज्ञान, और ये और ज्ञान कहाँ से है। मेरे को और जिज्ञासा हुई कि कहाँ कब जाना चाहिए यहाँ इस ज्ञान को लेने के लिए। तो मेरे अंदर बार बार ये जिज्ञासा उत्पन्न होने लग गई कि मैं कब जाऊँ और कब इस ज्ञान को लूँ। उसके 4-6 दिन बाद मैं सतलोक आश्रम आया और सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर कबीरपंथी होने का गौरव प्राप्त किया। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले। सर संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान लेने के बाद में मेरे को सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष मार्ग का ज्ञान मिला, जो ज्ञान से आज तक किसी भी संत ने नहीं बताया, क्योंकि उनका ज्ञान शास्त्रानुकूल नहीं था। और ये ज्ञान ऐसा अमृत ज्ञान था जो शास्त्रानुकूल था, मोक्ष मार्ग का ज्ञान था। सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ। और दूसरा लाभ ये हुआ, सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मुझे दमा की बीमारी थी, और मैं अनेकों डॉक्टरों से इसका इलाज करवा चुका था। सभी डॉक्टरों के पास गया, लेकिन इसका इलाज सफल नहीं हुआ। मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में
वो बीमारी डॉक्टर ने पहले तो मना बोल चुके थे कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है और आप कहीं भी चले जाओ इसका इलाज नहीं होगा। लेकिन मैं जैसे ही सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और नाम दीक्षा लेने के बाद में ये बीमारी ऐसे चली गई, मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे कोई दमा की बीमारी है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दमा की बीमारी नहीं है। और मेरे अंदर लीवर की बीमारी भी थी। लीवर की बीमारी के लिए मैं कई डॉक्टरों के पास जा चुका था, उन्होंने भी मेरा इलाज किया, लेकिन इलाज करने के बाद में बार बार बिगड़ जाता था उनका इलाज, तबीयत खराब हो जाती थी। सभी डॉक्टरों ने मना बोल चुके थे कि आपका कोई इलाज नहीं होगा, लीवर का है। दवा गोली खा खा के परेशान हो गया था मैं। लेकिन जैसे ही सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में गया और नाम दीक्षा लिया और उनके आशीर्वाद मात्र से ये मेरी लीवर की बीमारी ख़त्म हो गई। आज मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उनको भी मानसिक बीमारी होती रहती थी और आज वो भी सद्गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मैंने नाम दीक्षा लेने के बाद में वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मैं जब नाम दीक्षा नहीं लिया था, इसके पहले मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मेरे पे करीब 5 लाख रुपए कर्ज था। लेकिन जैसे ही मैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया तो मेरी आर्थिक स्थिति भी पूर्ण रूप से बढ़िया हो गई। मेरे पास इंदौर में रहने के लिए कोई मकान नहीं था। सद्गुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि आज मेरे पास प्लाट है और आगे से आगे मालिक सद्गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी सब व्यवस्था हो जाती है, मेरी सब तकलीफ़ें दूर हो जाती है। इसके पहले मैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, शराब सभी चीज़ों का सेवन करता था। कोई ऐसे धर्म गुरु नहीं है जिनकी शरण में जाने से मतलब व्यसन मुक्त हो जाए। मात्र एक ही संत ऐसे हैं जिनकी शरण में जाने से ये व्यसन समाप्त हो जाते हैं और वो है संत रामपाल जी महाराज, जिनकी शरण में आने के बाद में पूर्ण रूप से इन व्यसनों से मुक्त हो चुका हूँ। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं उन मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है कि मंत्रों के जाप से ही सारी बीमारियां दूर हो जाती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके दमे और लीवर की बीमारी ठीक हो गई, आपकी पत्नी की परेशानी भी ठीक हो गई और आपका नशा भी छूट गया और भी लाभ आपको प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भक्तात्माओं से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस संसार में पूर्ण सद्गुरु आए हैं। ऐसा दाव जो हमें मिला है वो बार बार नहीं आएगा, क्योंकि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। और पत्ता टूटा डाल से लगे न दूजी बार, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। मानव के कल्याण करने के लिए सद्गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण कराए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पर सत्संग आता है, उस सत्संग के नीचे पट्टी पे जो नंबर लिखे होते हैं सतलोक आश्रम के, वो नंबरों के माध्यम से कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।